हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 30 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आज इम्पॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं, करीब 4 क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। बीते दिनों माउंट एवरेस्ट विजय दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 29 मई को मनाया जाता है जी, माउंट एवरेस्ट विजय दिवस के रूप में। एक्चुअली एडमंड हिलेरी और तेंजिन नॉर्गे इसी दिन यानी 29 मई 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। हालांकि दोनों थे ये। उनकी याद में इस दिन को माउंट एवरेस्ट दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आपको बता दूं कि 8,504 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने तंबू से निकलकर इन्होंने 29 मई को दिन में 11:30 बजे शिखर पर पहुंचे थे। यह एक लंबा सफ़र रहा और पहाड़ों पर बोझ लेकर चलने वाले कूली से लेकर मेडल लगा कोट पहनने तक। ये कथन किनका है? ये शेरपा जी का कथन है। वही शेरपा जो 29 मई को अपना बर्थडे भी मनाते हैं। कहते हैं कि इससे मेरा बर्थडे तो पता ही नहीं था, लेकिन मैं 29 मई को पहुंचा था, तब से मैं 29 मई को ही अपना जन्मदिन मनाने लगा। बीते दिनों विश्व भूख दिवस, यानी इसको ऐसे वर्ल्ड हंगर डे कहते हैं, वही ज़्यादा सही है, के रूप में मनाया गया है। तो ये 28 मई को मनाया गया जी, वर्ल्ड हंगर डे। ठीक है, इसके बारे में और जानेंगे। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही अस्थायी उपक्रमों के माध्यम से भूखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है जी। ये विश्व भूख दिवस यानी हंगर डे द हंगर प्रोजेक्ट द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसे सबसे पहले 2011 में शुरू किया गया था। इसका मतलब ये 10वां वार्षिक डे था जी। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था द्वारा जारी किया जाता है। उसमें 2019 में 117 देशों में भारत का स्थान 102 था जी, बहुत ही बुरा था। ठीक है, जो अपने पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे था। देखिए, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, वर्ल्ड फूड डे फाओ द्वारा मनाया जाता है, आपको पता है। और फाओ का हेडक्वार्टर रोम, इटली में है, कई दफ़ा बताया हूँ। हालांकि विश्व खाद्य दिवस को खाद्य इंजीनियरिंग दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ के रूप में कब मनाया जाता है? तो वंस अगेन ये भी मनाया जाता है जी 28 मई को ही। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस साल 1987 के बाद से प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण, जैसे कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारों से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जी। ठीक है, चलिए कुछ और जानते हैं इसके बारे में। 28 मई को यह दिवस प्रजनन अधिकार के लिए महिलाओं का वैश्विक संघ यानी वुमेन्स ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट WGNRR द्वारा मनाया जाता है। वर्ष 1987 में कोस्टरिका में WGNRR के सदस्यों के रीयूनियन के दौरान 28 मई को महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा किया गया था। साल 1999 में इसे आधिकारिक तौर पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी जी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे किसके द्वारा मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है और पहली बार किस देश ने इसे मान्यता दी थी। WGNRR का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। 1984 में इसकी गठन हुआ था। हर साल कितने मई को दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 29 मई को मनाया जाता है। ये चौथा आज का दिवस का क्वेश्चन था। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन सभी महिलाओं और पुरुषों को समर्पित है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैन्य, पुलिस या नागरिक के रूप में कार्य किया है। वर्ष 2020 का थीम है, यानी इस साल का थीम है वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के बारे में आप जानते हैं, एंटोनियो गुटरेस इसके प्रमुख हैं जी। बीते दिनों बैंक्स बोर्ड ब्यूरो द्वारा न्यू इंडियन इंश्योरेंस की महाप्रबंधक SN राजेश्वरी को किसका नया अध्यक्ष और MD चुना गया है? तो इनका फोटो देखिए, ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के चुने गए हैं जी अध्यक्ष और MD। वे AV गिरिजा कुमार की जगह लेंगी, जो 60 वर्ष की आयु पर इसी महीने उनका सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट मिल रही है जी। BBB ने मई 2022 तक 2 साल
की सेवाओं के लिए ओआईसी के सीएमडी का चयन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के जनरल बीमा उद्योग के 5 वरिष्ठ महाप्रबंधकों को वर्चुअल इंटरव्यू लिए थे जी। ठीक है, उनमें से इनको सेलेक्ट किया गया। ओआईसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 12 सितंबर 1947 को किया गया था, यानी आज़ादी के अगले महीने। बीते दिनों किस देश के मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक, नई विकास बैंक एनडीबी का अगला अध्यक्ष चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। इनका फोटो देखिए, ये ब्राजील के हैं जी। अब तक भारत के थे, है ना। अब तक नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन थे? भारत के थे केवी कामत, उनके बारे में बताऊंगा। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई एनडीबी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की विशेष बैठक के दौरान सर्वसम्मति से चुना गया। वह 7 जुलाई 2020 को एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भाग लिया था जी। ठीक है, चलिए और बताता हूँ मैं इसके बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की विशेष बैठक का मुख्य उद्देश्य एनडीबी के अगले अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और चीफ रिस्क ऑफिसर सीआरओ की नियुक्ति और सदस्यता विस्तार शामिल था जी। ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो को एनडीबी के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वहीं भारत के अनिल किशोर को एनडीबी के अगले उपाध्यक्ष और सीआरओ यानी चीफ रिस्क ऑफिसर चुना गया है जी। अभी फिलहाल जो वर्तमान में है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष केवी कामत है, जो इंडिया के ही हैं, और उपाध्यक्ष और सीआरओ सर्विस जेबी हैं जी। बीते दिनों किस देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुशंका पर लगे हेरोइन रखने के आरोप के बाद उन्हें क्रिकेट के सभी प्रारूपों से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है? तो इनका फोटो देख के आप बता सकते हैं, ये श्रीलंका के हैं जी। इन्होंने जनवरी 2018 में अपने एक दिवसीय कैरियर में डेब्यू किया था और डेब्यू में ही इन्होंने हैट्रिक ली थी जी, तो बहुत बड़ी काम है ये। और इन्होंने 2 T20 मैच भी खेले हैं। चलिए अब श्रीलंका के बारे में बता देता हूँ। पड़ोसी देश है, आपको फोटो में दिख रहा होगा। भारत के जब भी मैप बनाते हैं हम श्रीलंका के मैप बनाना नहीं भूलते होंगे। श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे इसका राजधानी है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियली राजधानी कोलंबो है जी। लार्जेस्ट सिटी कोलंबो ही है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का सिंहला और तमिल है। प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे, दोनों भाई हैं जी। यहाँ के लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहते हैं। श्रीलंकन रुपया यहाँ करेंसी चलता है। बीते दिनों किस राज्य में अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये गोवा में होने वाला था, मैं बताया था आपको जब अनाउंसमेंट हुआ था। इन खेलों का आखिरी संस्करण 2015 में केरल में आयोजित किया गया था, मतलब 2015 के बाद पहली बार अब होगा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। गोवा की राजधानी पणजी, 2 जिले, राजभाषा कोंकणी, गठन 30 मई 1987 को। राज्यपाल मृदुला सिंह, एक मिनट, मृदुला सिंह नहीं, तो ये अब सही है, सत्यपाल मलिक है ना। मृदुला सिंह पहले थे, अब सत्यपाल मलिक बन गए हैं, जो पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं, मनोहर पारिकर के बाद बने थे। और विधानसभा में यहाँ 40 सीटें, राज्यसभा में 1, लोकसभा में 2 सीटें। हाई कोर्ट इसका जो है बम्बई हाई कोर्ट है जी, याद रखिएगा। बीते दिनों किसने नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो आप बताइए किसने किया होगा? बिल्कुल सही, निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन हैं और इनके सहायक मंत्री यानी राज्य मंत्री आप कहिए अनुराग ठाकुर जी हैं जी। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो पता ही होगा। बीते दिनों महिलाओं को वायरस से बचाने वाले टॉपिकल जेल की खोज करने वाली किस देश की HIV शोधकर्ता कोवारेसा अब्दुल करीम को क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका फोटो देखिए आप, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं जी। ठीक है, ये पुरस्कार जो है फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले शीर्ष पुरस्कारों में से एक है। उन्होंने डरबन स्थित सेंटर फॉर एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन साउथ अफ्रीका, जिसकी वो प्रमुख भी हैं, में किए गए अपने काम के लिए $500,000 यानी $5,51,000 पुरस्कार जीता है जी। एक बड़ी राशि है ये। अब दक्षिण अफ्रीका के बारे में बताता हूँ। इसके 3 राजधानी है जी। प्रेटोरिया एग्जीक्यूटिव राजधानी, ब्लेमफोस्टीन जुडिशियल है, और केप टाउन जो है वो लेजिस्लेचर है। लेकिन सबसे बड़ा सिटी की बात कीजिएगा तो जोहानसबर्ग है, जहाँ एक बड़ा स्टेडियम भी है, क्रिकेट स्टेडियम। प्रेसिडेंट यहाँ के सिरिल रामाफोसा हैं, आप जानते हैं। डिप्टी प्रेसिडेंट हैं डेविड माबूजा। यहाँ के लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है। अपर हाउस को नेशनल काउंसिल और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली। करेंसी यहाँ रैंड चलती है, तो आप याद रखिएगा। बीते दिनों
किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है? तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है जी। और इसके मंत्री कौन है, आप फोटो में देख रहे हैं, ये हैं DV सदानंद गौड़ा। तो आप दोनों बातें याद रखेंगे। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है, बिल्कुल सही, फिलीपींस। और भारत सरकार ने किस राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इन्होंने महाराष्ट्र के लिए किया है जी, जिसकी राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के 450 किलोमीटर लंबे राजमार्गों और जिलों की प्रमुख सड़कों के उन्नयन के मुख्य उद्देश्य के लिए इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया, मुंबई इसकी राजधानी है। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताया, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है और मात्सुको अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं जी। तो आप इतना याद रखेंगे। चलिए फटाफट जवाब लेते हैं सवाल 401 के। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम हुनर हाट सितंबर 2020 से किस थीम के साथ आयोजित किया जाएगा? तो आपने सही आंसर किया है जी, लोकल से ग्लोबल, है ना, लोकल टू ग्लोबल इसका थीम है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है बताइए? मुख्तार अब्बास नकवी, मैंने बताया था। और इसके राज्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, जिनके पास युवा और खेल मंत्रालय भी है। अब आज का सवाल लीजिए, सवाल 402। बीते दिनों किसने अपनी नई पुस्तक द आइकाबॉग का ऑनलाइन विमोचन किया है? तो बहुत ही फेमस राइटर हैं वो, उनका नाम बताइए। और इवन जितना भी इस ऑप्शन में है सबके कुछ ना कुछ किताब है, तो उनके नाम बताइए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।